हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल री एनिमे में। और आज हम बात करने वाले हैं वन पीस चैप्टर नंबर 1097 के बारे में। यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करने वाले इस चैप्टर को। तो इससे पहले हम एक बार पिछले चैप्टर में नजर डालते हैं, जहाँ पर हमने देखा था कि कैसे कुमा गॉड वैली से निकल कर भागता है इवानकोव और उसकी बहन मिची के साथ और अपने देश वापस आकर बस जाता है। तो हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं गॉड वैली इंसिडेंट के 8 साल बाद से। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस चैप्टर का नाम, जो कि है गिनी। और इस चैप्टर के कवर पेज में हम देखते हैं कुमा को जो मछली पकड़ रहा होता है, पर शायद उसकी पावर की वजह से वो मछली गायब हो जाती है जब भी वो उसे कैच करने की कोशिश करता है, और इसीलिए गिनी उसे ग्लव्स पहनने को कह रही होती है। तो चैप्टर में आगे बढ़ते गॉड वैली इंसिडेंट के 8 साल बाद, यानी प्रेजेंट के टाइमलाइन से 30 साल पहले के टाइमलाइन को, जहाँ पर हम देखते हैं कुमा को, जहाँ पर वो एक बूढ़ी अम्मा का दर्द निकाल रहा होता है उसके शरीर से, और जहाँ पर हम सुनते हैं उस बूढ़ी के शब्दों को जो कि कहती है, मेरी मदद करो कुमाची, मैं यहाँ तब से आ रही हूँ जब तुम्हारे पापा यहाँ पर रहते थे। मुझे बहुत ज़्यादा शौक लगा जब तुम लोग अचानक से गायब हो गए थे, पर ये देखकर बहुत ही अच्छा लगा है कि तुम इतने अच्छे बच्चे बन चुके हो जो दूसरों की मदद करता है। हमारे देश में अब बहुत ही कम यंग बच्चे हैं और इसी की वजह से हम बहुत ही ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं। जब उसका दर्द निकल जाता है तो वो कहते हैं, वाह अब मुझे बहुत अच्छा लगा। और वही दूसरा बुढ़ा कहता है, मेरा भी करो। और जब सबके दर्द ठीक हो जाते हैं तो वो सभी लोग उसे थैंक यू कहते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे हाथ तो मिरेकल हैं जो कि गॉड ने ब्लेस किए हैं, क्या तुम ये वीकेंड्स में भी नहीं कर सकते हमारे लिए। और तभी कहीं से आवाज आती है, बिल्कुल नहीं, सिर्फ संडे को। और हम देखते हैं गिनी को, हाय हाय इतना सुकून, क्योंकि कहती है कि हम ये सिर्फ संडे को ही कर सकते हैं। तुम लोग यहाँ आ जाते हो अपना दर्द मिटाने के लिए और फिर और मदद मांगते हो। जिसपे एक बुढ़ा कहता है कि इतना भड़को मत, क्या ये नर्सिंग होम नहीं है? जिसमें गिनी कहती है, बिल्कुल नहीं है। वहीं पर एक बूढ़ी कहती है, कुमाची के लिए अब यहाँ पर कोई अच्छी लड़की बची नहीं। जिसपे कुमा कहता है, आप लोग बहुत ही अच्छे हैं। जिसपे गिनी कहती है, नहीं तुम अच्छे हो, ये लोग नहीं। और जहाँ पर वो बूढ़ी कहती है कि हम यहाँ पर कुछ डोनेशन करना तो चाहते हैं, पर हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है तुम यहाँ पर डोनेशन करने के लिए, क्योंकि जो हमारा किंग है वो हमसे बहुत सारे पैसे लेता है और सेलेस्टियल ड्रैगन को ट्रिब्यूट के तौर पर दे देता है। वन पीस वर्ल्ड में हर आइलैंड को एक सेलेस्टियल ट्रिब्यूट देना पड़ता है, यानी आप कह सकते हैं टैक्स। जैसे हम देते हैं अपने गवर्नमेंट को वैसे ही, पर हमारा गवर्नमेंट जैसे हमारे रूल्स बनाता है या कुछ करता है, उनका गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं करता। सेलेस्टियल ड्रैगन सिर्फ उनसे पैसे लेते हैं। और फिर वो बूढ़ी आगे कहती है, मैंने सुना है कि हमारा राजा एक कोल्ड हार्टेड मॉन्स्टर है, वो सिर्फ सेलेस्टियल ड्रैगन को ट्रिब्यूट देने पर ध्यान देता है और हमारे ऊपर कभी ध्यान नहीं देता। और अगर हम कहें कि हम नहीं दे सकते तो वो हमें जेल में डाल देता है। वो सबसे बुरा है। मैं आप लोगों का पेन तो कम से कम दूर ही कर सकता हूँ, इसीलिए प्लीज अगली बार भी आइएगा। और वो सभी कुमा को थैंक यू करते वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन फिर रात होती और हम देखते हैं एक पाव शेप, यानी एक पंजे के शेप में बने हुए बलून को। अगर आपको याद हो तो ये हमने एनिमे में भी ऐसा शेप बलून देखा था जो लूफी के दर्द से भरा हुआ था और जिसे जोरो ने अपने ऊपर ले लिया था। तो और हम वैसा ही होता यहाँ भी देखते हैं, जहाँ पर कुमा अपना हाथ डालकर उनका सारा दर्द अपने ऊपर ले लेता है और पूरी रात दर्द सहता रहता है। और उस दर्द से आवाज़ आ रही होती है चीखने की, और वहीं बाहर गिनी रो रही होती है उसका दर्द सुनकर। जब ये सब चीज़ खत्म हो जाता है तो गिनी उसका ख्याल रखते हुए उससे पूछती है, उन लोगों को तो कोई आइडिया ही नहीं है कि तुम उन लोगों के लिए कितना दर्द सहते हो, क्या तुम हर हफ्ते ऐसा ही करते रहोगे? जिस पर कुमा कहता है, मैं और कुछ कर भी तो नहीं सकता, मैं नहीं चाहता कि उनका दर्द किसी और का बर्डन बने। यानी सीधे सीधे कुमा ये कह रहा है कि अगर वो कहीं पर किसी भी आइलैंड पर इसे फेंक देता है तो ये किसी न किसी के कांटेक्ट में आ ही जाएगा और उसे ये पूरा दर्द अपने ऊपर लेना पड़ेगा। पेन और सफरिंग ऐसे ही तो गायब नहीं हो जाती, उसे किसी न किसी को तो लेना ही पड़ता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं उनके लिए कुछ कर तो पा रहा हूँ, और पर मुझे इस बात का दुख है, तुम्हें सब देखना पड़ रहा है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं और ताकतवर बनूं जिससे ये दर्द मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। कुमा कहता है, वैसे वो बूढ़ी अंकल आंटियों ने हमें कुछ फूड दे दिए हैं, चलो खाते हैं। जिससे गिनी खुश हो जाती है कि अब खाने का टाइम आ चुका है। और फिर से सीन शिफ्ट हो जाता है और हम पहुंचते हैं प्रेजेंट के टाइमलाइन से 25 ईयर पीछे, जब कुमा 22 साल का हो चुका होता है। इस पे हम सुनते हैं गिनी जो कहती है, चलो कुमा हम शादी कर लेते हैं। जिस पर कुमा हैरान हो जाता है, पर हम कैसे कर सकते हैं?
जिसपे गिनी कहती है क्या ये कैसी बात हुई, हम बिल्कुल कर सकते हैं। और सीन फिर शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर हम कुमा को देखते हैं जो कि न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है और कहता है इस फ्रीडम फाइटर को देखो गिनी, उन लोगों ने इसका वांटेड पोस्टर रिलीज कर दिया है। ड्रैगन बहुत ही कूल है ना ये, एक दिन मैं भी समुद्र में जाना चाहूंगा और अपनी जिंदगी दूसरों को बचाने में लगाना चाहूंगा, बिल्कुल इन्हीं की तरह। और तभी कोई दरवाजा खटखटाता है और हम देखते हैं उन्हीं दोनों लड़कों को जिसे हमने पिछले चैप्टर में देखा था, जो कुमा पर पत्थर मार रहे होते हैं और किसी गिनी ने बहुत कूटा होता है। और हम देखते हैं उन दोनों को कि आज उन्होंने बहुत सारी मछलियां पकड़ी है, इस पे कहते हैं गिनी हमने बहुत सारी आज मछली पकड़े हैं, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है तो इसे रख लो। जिस पे कुमा थैंक यू कहता है, लेकिन गिनी उसी को फेंक कर उन पर मार देती है और कहती है इडियट। और फिर से टाइम शिफ्ट होता है जहाँ पर हम पहुँचते हैं और हम देखते हैं कुमा को जो सिपाही होते हैं उनसे लड़ रहा होता है, क्या कहें उनसे कह रहा होता है कि वो उन बूढ़े लोगों को छोड़ दे। जिसपे वो बूढ़े लोग कुमा को उन्हें बचाने के लिए कह रहे होते हैं। जिसपे वो सोल्जर कहता है ये क्या चिल्ला रहे हो बड़े भालू, क्या तुम हमसे झगड़ा करना चाहते हो, तुम्हें नहीं पता हम रॉयल आर्मी हैं और ये ट्रीजन होगा, तुम्हें पता है ना। और ये इंसिडेंट हो रहा था कैसाई टाउन में, किंगडम सोबर्ट में, जब कुमा 25 साल का होता है। जिसपे उसे दूसरा सैनिक बताता है कि वो एक पास्टर है यानी फादरी है जो कि चर्च में रहता है साउथर्न प्रोविंस में। जिसपे उस सोल्जर फिर से कहता है ये क्या तुमने नए कानून के बारे में नहीं सुना, हमें परमिशन है कि हम कुछ भी कर सकते हैं साउथनर्स के साथ। ये साउथनर और ईस्टनर के बारे में हमें बाद में पता चलेगा। तो हम आगे कुमा को कहते हैं तुम क्या इन्हें गुलाम बनाने की सोच रहे हो, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और वो अपना एक अटैक करता है जिससे सारे सोल्जर्स घायल हो जाते हैं, जिससे वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और सीन शिफ्ट होता है और हम वहाँ के किंग के पास पहुँचते हैं जहाँ पर वहाँ का एक सिपाही उनसे कहता है कि ये जो हमने नई पॉलिसी बनाई है वो दूसरों को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। जिसको वो किंग कहता है कि ये हमारे लिए बहुत छोटी बात है कि वो कैसे रहते हैं, कुछ समय बाद उन लोग ऐसे ही रहने लग जाएंगे और हमें परेशान नहीं करेंगे। यहाँ पर हमें उनकी न्यू पॉलिसी के बारे में पता चलता है कि किंगडम ऑफ सोबर्ट 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। पहला है कैसल टाउन और दूसरा है ओल्ड फोक विलेज जहाँ पर कुमा का चर्च भी है। वो किंग इसका रीजन बताते हुए हमें बताता है कि सेलेस्टियल ड्रैगन लोग अपना टैक्स या कहें तो सेलेस्टियल ट्रिब्यूट कंट्री के पॉपुलेशन के हिसाब से लेते हैं और हम ऐसे अपने कंट्री को बांट देंगे, ये जगह 2 कंट्रियों में बढ़ जाएगी और वो बूढ़े लोग हमारे लिए बोझ नहीं बनेंगे। हमें अपना कैंसर काट के रख देना होगा ताकि हम अच्छे से रह सकें। और सीन फिर शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं जेल में कुमा को जो कि वहाँ पर बैठा होता है बाकी लोगों के साथ। जिसपे कुमा गिनी से पूछता है मुझे बताओ कि उन लोगों ने तुम्हें क्यों अरेस्ट किया। जिसपे गिनी कहती है हमने बहुत ही ज़्यादा उत्पात मचाया तुम्हें छुड़ाने के लिए कुमा। जिसपे एक और बंदा कहता है पर लास्ट में उन्होंने हमें ही धो दिया और इसीलिए हम यहाँ पर हैं। और वो सभी हंसने लगते हैं। ये कंट्री जल्दी ही ऐसा कंट्री बन जाएगा जहाँ पर नफरत होगी, नफरत। जिसपे गिनी कहती है किंग बिचोरी जो यहाँ का किंग है वो सेलेस्टियल ड्रैगन का बस एक पपेट है, इसीलिए उन्हीं लोगों ने इसे ये न्यू पॉलिसी दी होगी। अगर तुम रेबिलियन का प्लान कर रहे हो तो तुम्हें वर्ल्ड गवर्नमेंट से भी झगड़ा मोल देने के लिए तैयार रहना होगा। और तभी एक ब्लास्ट होता है सिटी में जहाँ पर सब चिल्ला रहे होते हैं। जिसपे सोल्जर्स आकर मैजेस्टी या उनके राजा से कहते हैं कि हमें भागना होगा। और हम देखते हैं 2 परछाइयों को जो कि आपको देखकर समझ आ गया होगा कि किसकी तरह दिख रहे हैं। और वो परछाई कहती है तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो, तुम सेलेस्टियल ड्रैगन जैसा बनना चाहते थे ना, तुम यही पाओगे नकली सेलेस्टियल ड्रैगन। हम देखते हैं वहाँ के पब्लिक को जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं कि किंग वहाँ से हटा दिए गए हैं। जिसपे कोई कहता है कि बहुत ही अच्छा हुआ, मैं उससे बहुत ही ज़्यादा नफरत करता था। और वहाँ पर एक बॉक्स में लिखा हुआ आता है और ऐसे ही कई मिस्टीरियस लोगों ने बचा लिया किंग सोबर्ट को गवर्नमेंट के करप्शन से और वर्ल्ड गवर्नमेंट से। और सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जेल में यहाँ पर आवाज़ आती है। ऐसा लगता है जिस आदमी को तुमने रेकमेंड किया था उसने वो रैम्पेज पर आ गया था। फिर वो दूसरा बंदा कहता है तुम उसे बहुत पसंद करने वाले हो ड्रैगन। और हम देखते हैं ड्रैगन को जो कि हमें पहले से ही पता चल गया था ये वही होने वाला है। और दूसरा बंदा भी हमें पता चल ही जाता है कि वो इवान कॉफी है। इवान कॉफ कहता है कि कुमा अगर तुम अभी भी पहले जैसे हो
तो हमारे साथ दुनिया बदलने जाना कैसा होगा? क्या तुम हमारे साथ दुनिया को बदलने चलोगे? और हम देखते हैं सभी लोगों को जहाँ पर ड्रैगन सामने और उसके अगल बगल कुमा और इवानकॉफ होते हैं और बहुत सारे रेवोल्यूशनरी भी, और गिनी भी उनके साथ आ जाती है और एक बॉक्स में लिखा हुआ आता है जब ग्रेट पायरेट एरा शुरू हुआ था और ओहारा पर आग लगी थी और ओहारा के साथ ट्रेजेडी हुई थी, तब इन फ्रीडम फाइटर्स ने हथियार उठा लिए थे करप्शन के खिलाफ और वर्ल्ड पर राज करने वालों के खिलाफ। इन्होंने बहुत सारा काम करना शुरू कर दिया था और इस चीज में देर नहीं लगेगी। अभी जिसके 2 पिलर्स हैं वो 3 हो जाएंगे, कुमा के बाद वो 3 हो जाएंगे, ड्रैगन, इवानकॉफ और कुमा के साथ। और ये ऑर्गेनाइजेशन एक नई नेम ले लेगी जिसका नाम होगा द रेवोल्यूशनरी आर्मी। टाइम फिर से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ड्रैगन को जो कि कहता है कि हमारे पास अभी के लिए हमें मर्सिनरीज बन के रहना होगा, उनका सपोर्ट करना होगा जो अपने रिबेलियन करने की ताकत रखते हैं। जो भी हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं उन्हें हमें वेपन्स देना होगा और उन्हें ट्रेनिंग सिखाना होगा। मैं हमें बहुत ही बड़ी आर्मी में बदलना चाहता हूँ जो पूरी दुनिया में फैले हो। और फिर से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ड्रैगन की शिप को, या कहें रिवोल्यूशनरी आर्मी की शिप को, जो कि समुद्र में, जो कि सी में होती है। वहीं पर कुमार ड्रैगन से पूछता है कि तुम्हें वेपन्स के बारे में कैसे पता चला, जिस पर ड्रैगन कहता है कि मैंने कुछ समय नेवी में बिताए हैं और वहाँ मुझे कोई भी जस्टिस नहीं दिखी, इसीलिए मैं वहाँ से हट गया। जिसे इवानकॉफ कहता है मरीन हो या रिवोल्यूशनरी आर्मी, ये बंदा हमेशा दूसरों की मदद करना चाहता है। जिस पे कुमा कहता है तुम मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हो ड्रैगन। जिस पे ड्रैगन कहता है हमारे साथ जुड़ने में तुम्हें बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा। और हम देखते हैं कुमा को जो कि अपने घर वापस अपने किंगडम में वापस लौटा है अपने लोगों की मदद करने के लिए, और कहता है कि मैं ऐसे ही आते रहूँगा, मुझे तुम सबकी बहुत ही ज़्यादा चिंता होती है। और हम फिर से उस बॉक्स में देखते हैं जो कि कहता है और ऐसे ही करते करते 8 साल बीत जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं गिनी को जो कि कैप्टन है रेवोल्यूशनरी आर्मी ईस्टर्न फोर्सेस की, जिससे एक बंदा उससे पूछता है कि आप एक्साइटेड लग रहे हो गिनी, ऐसा क्यों? जिससे गिनी जवाब देती है ये कुमा की वजह से है। बहुत ही जल्दी हम कुमा के स्क्वाड्रन से मिलने वाले हैं, मैं बहुत ही खुश हूँ। जिस पे बाकी लोग कहते हैं कैप्टन कुमा यू लकी, उसने हमारी एडमिरल का दिल जीत लिया है, उसने उस लेडी का दिल जीत लिया है जिसे हम सब पसंद करते हैं। जिस पे गिनी कहती है तुम मुझे एडमायर करते हो ग्रोस। और सीन फिर से शिफ्ट होता है रेवोल्यूशनरी हेडक्वार्टर्स, जहाँ पर हम देखते हैं उसी शहर को जिसको हमने कुछ समय पहले एनिमे में देखा था। ब्लैक बियर्ड के पायरेट के एक मेंबर ने गवर्नमेंट को ड्रैगन के इस हाईकोर्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया था, तभी ड्रैगन को ये जगह छोड़कर जाना पड़ा था, पर वो अभी तक यहीं पर था उस समय से लेकर, और इतने सालों में गवर्नमेंट उसको पकड़ उसका पता भी नहीं लगा पाई थी। और यहीं पर आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं ड्रैगन को जो बहुत ही परेशान होता है क्योंकि गिनी पकड़ी जा चुकी है। फिर वो बंदा बताता है एक डिस्टर्बिंग न्यूज़, गिनी को दुश्मनों ने पकड़ लिया है। यहीं पर ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो ये चैप्टर पिछले चैप्टर इतना अच्छा तो नहीं था क्योंकि हमें पिछले चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली थी, पर ये चैप्टर उतना बुरा भी नहीं था, जहाँ पर हमने ड्रैगन को देखा और ये देखा कि वो अपने यंगर डेज में कैसे लगते थे, और हमें ये पता चल गया कि इवानकॉफ और कुमा की दोस्ती कितनी ज़्यादा पुरानी है और वो लोग कितना कुछ कर चुके हैं साथ मिलकर। और हमें ये समझ आता है कि इवानकॉफ कुमा को देखकर इतनी ज़्यादा हैरान क्यों हुई थी और इतना केयर क्यों कर रही थी कुमा का। तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। उम्मीद है आपको भी मज़ा आया होगा। और बिना आपका ज़्यादा टाइम लेते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपके यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।